बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो इस सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान से मुतल्लिक है। इमरान खान के हवाले से खबर जब ये आई आज, सबसे पहले कि उनके ऊपर किसी ने कोई हाथ उठाया है या उनके साथ बदतमीज़ी की गई है या जो आम डेकोरम होता है उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो फिर ये ख़बर नाकाबिले यकीन थी मेरे लिए और मुझे यकीनी तौर पे इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था। उसकी वजह यह है कि आप बेशक गिरफ्तारी करने ही आए मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की, तो उसका एक डेकोरम होता है या उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जिस तरह इवन आप जेल में भी वज़ीर आज़म साबिक को बंद करें तो उसकी कैटेगरी डिफरेंट होती है, आप उसको एक क्लास के अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और वहाँ पर इमरान खान और बुशरा बीबी को पेश किया गया और इमरान खान ने भी आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और बुशरा बीबी ने भी की। मैं इमरान खान की गुफ्तगू आपको बताता हूँ, फिर हाथ उठाने वाली खबर आपको दूंगा। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि किसी भी सियासी जमात पे जो पाबंदी होती है वो बुनियादी तौर पे जमहूरियत का कत्ल है। उनका हमारी पार्टी पर पहले से पाबंदी थी, उसे तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया और पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर जेल में थे और ये कहते हैं पार्टी पर पाबंदी लगाएंगी। तो आपने पाबंदी क्या लगानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है। तो उनका मरीम नवाज कहते हैं कि जजेस ठीक नहीं है। जज तब ठीक थे जब इनके केसेस खत्म किए गए। और ये सारी बात इनका देखिए, इस मुल्क का जो एलीट तबका है वो इस मुल्क के ऊपर काबिज है, हुक्मरानी कर रहा है और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दी। इमरान खान ने कहा अगर यही एलीट मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते क्योंकि उनकी हुक्मरानी खतरे में पड़ जाएगी। फिर इमरान खान ने जो बन्नू वाक़या है उसके ऊपर गुफ्तगू की और कहा कि मैं बन्नू वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। सबको पता है कि बन्नू वाक़े के दौरान निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई है। मेरा वाक़या ये है कि मेरा मुतालबा ये है कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और उनके मुताबिक ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ उस वक्त तक जीती नहीं जा सकती जब तक कौम आपके साथ न हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी कहूँगा कि बन्नू वाक़े के ऊपर वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। फिर जब उनसे ये कहा गया कि मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन और एमरजेंसी के हवाले से वज़रा कह रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ नाफिज है। SIFC क्या है? हुकूमत तो किसी और के कंट्रोल में है और शहबाज शरीफ ज़रा फीते काटने के लिए है। फिर वो जो मैंने आपको पीपल्स पार्टी वाले मुज़ाकरात के हवाले से कहा था कि वो खबरें चलाई जा रही हैं, तो इमरान खान ने आज उसका भी जवाब दे दिया। उनका कि पीपल्स पार्टी नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी और उनका मैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी से बात तब करूं जब मैंने इक़्तिदार में आना हो। और इस मुल्क में जो बहरान जारी है उसका सिर्फ एक वाहिद हल है और वो ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं और मौशी इस्लाहात की जाएं। और उन्होंने कहा कि फिच की रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई है और मुझे इल्म है कि जो मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की है किसी सूरत भी इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगी। फिर इमरान खान ने 9 मई की बात की। उनका 9 मई के हवाले से हमारा मुतालबा है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। वो क्यों नहीं अभी तक बना? ये 9 मई के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? उस दिन की CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने क्यों नहीं लाई जाती? फिर इमरान खान से कहा गया, जो आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही है, तो इमरान खान ने कहा कि मैंने तो डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए और हमने उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद ख़त्म की। हमारी हुकूमतें ख़त्म होने के बावजूद इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। तो आर्टिकल 6 हमारे ऊपर नहीं बल्कि जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया उनके ऊपर लगना चाहिए। फिर इमरान खान ने फिर 2 टोक अंदाज में और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, मैं सारी ज़िंदगी भी जेल में बैठने को तैयार हूँ और उन्होंने कहा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने की मुतालिक जो बातें की जा रही हैं वो बहुत बेबुनियाद है और इन्हें डर यह है कि कहीं हल्के ना खुल जाएं और इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से PTI को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। फिर इमरान खान ने कहा कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ तो इस दौरान इमरान खान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं उन्होंने भी आज खुल के गुफ्तगू की है। गो के इस दौरान हुआ यह भी कि इमरान खान बुशरा बीबी को बार बार मना भी करते रहे, तो जिस पे बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे आज बात करने दे, मैं सब कुछ मीडिया के सामने रखूंगी।
तो इस पर इमरान खान ने बुशरा बीबी से कहा कि यह सेंसर्ड मीडिया है, आपकी बात नहीं चलाएंगे। और इस मौके पर सहाफ़ियों ने इमरान खान के सामने एहतजाज किया कि हम पर तंज कर रहे हैं, आपकी सारी बातें हम चलते भी हैं और आपकी सारी गुफ्तगू ऑन एयर होती है। जब सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो इमरान खान फिर खामोश होकर वापस चले गया, लेकिन बुशरा बीबी ने फिर गुफ्तगू की। और बुशरा बीबी ने गुफ्तगू की, उन्होंने इस हवाले से बताया, इमरान खान के ऊपर हाथ उठाने के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो तशद्दुद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया गया। कैसे? उनका कि गुज़श्ता साल जब 5 अगस्त को इमरान खान को ज़मान पाक से गिरफ्तार किया गया तो बुनियादी तौर पे इमरान खान उस वक्त सो रहे थे, और जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई, जो उस वक्त CIA के वो साहब थे लियाकत मलिक, तो उनका वो आए तो पुलिस को कहा गया कि इमरान खान अभी उठे हैं तो वो नहाकर आ रहे हैं, शावर ले लें, उसके बाद आप उनको गिरफ्तार कर लें। तो उस दौरान इमरान खान के घर के अंदर जो एक बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था, उस बुलेट प्रूफ शीशे को भी तोड़ा गया, और बुशरा बीबी के बकौल पुलिस इमरान खान के मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर उन्हें घसीट कर साथ लेकर गई। तो यही वो खबर है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त ये सब कुछ कहा जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से किया गया है। इसको अब आप हाथ उठाना कहें, तशद्दुद भी बहुत सारे लोग उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या बदतमीज़ी कहें, या मिस हैंडलिंग कहें कि मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालना या उसको घसीटना या कोई धक्के मारना, ज़ाहिर है ये एक इसका मकसद था जो किसी की अना की तस्कीन थी। तो उन्होंने फिर एक और बात की कि इमरान खान को जब अटक जेल में रखा गया था वहाँ पर गिलाज़त थी, खाने को कुछ नहीं देते थे, और इमरान खान को दिन में एक बार खाना दिया जाता था, वो भी गंदा करके। और जिस सेल में इमरान खान को रखा गया था उसमें कीड़े थे, और रात भर जो इमरान खान है वो बालों से कीड़े निकालते रहते थे। लेकिन बुशरा बीबी ने फिर एक और बात की, उनका मैं और इमरान खान हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। क्या जिन्होंने मुकदमात बनाए हैं क्या वो हल्फ दे सकते हैं कि उन्होंने झूठे मुकदमात नहीं बनाए? और फिर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मेरी गिरफ्तारी को डील कहा गया। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं कि मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी। इमरान खान की जान को खतरा है, उससे पहले भी जहर दिया गया और उस पर फायरिंग की गई, और इमरान खान को जहर दिए जाने के हवाले से हमारी दरख्वास्त अदालत में है, उस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। और फिर उन्होंने कहा कि इन्हें किस चीज़ का डर है, जेल अफसरान को बार बार तब्दील कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इद्दत केस में जब बरियत हुई तो उन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, और इद्दत केस से बरियत के बाद मुझे पता चला कि मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे सुप्रीडेंट जेल के ऑफिस तक लाया गया, वहाँ मौजूद लोगों को देखकर अंदाज़ा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा। मुझ पर जेल पर बाहर जाने के लिए दबाव डाला गया। जब बाहर निकली तो नैब वालों ने कहा कि इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, और बुशरा बीबी ने भी कहा कि मुझे जेल के अंदर गिरफ्तार करने से कबल जो खातून ऑफिसर थी उन्होंने धक्का दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का जो सलूक है वो मुल्क के साबिक वज़राए आज़म के साथ किया जाता है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, वो आज भी लाहौर में मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एक इजलास था, और उस इजलास के अंदर वो मौजूद थे, और उस इजलास के अंदर उन्होंने कहा, देखे जनाब 2018 से मुल्क को जो है वो नज़र लग गई, मैं भी अब बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या ज़रूरत है, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया गया, फैसला देने वालों को अब भी सोचना चाहिए। यानी अब आपको और क्या आपके लिए सोचें कि हुजूर आपको पूरे रियासती प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, रियासती प्रोटोकॉल के अलावा जो है वो आपको उस जगह के ऊपर क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर सब कुछ प्रोटोकॉल मिला, तो अब आपके लिए और किया जा सकता है। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें आई हैं और कुछ तफसीलात बाहर आई हैं। एक तो आप जानते हैं कि वो जो खबर मैंने आपको दी भी थी कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो नज़र सानी दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब चाहते थे जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से उनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उसकी तफसीलात आ गई हैं। एक तो ये कहा गया कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने कहा कि नज़र सानी 13 जजेस वही सुन सकते हैं जिन्होंने मरकज़ी केस सुना, और उनका कि तफसीली फैसला जब तक जारी नहीं होता नज़र सानी मुकदमात केस जो है वो तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती हैं। तो काजी साहब ने कहा कि जब उन्हें कहा गया कि छुट्टियों की वजह से जजेस दस्तयाब नहीं है, तो काजी साहब ने कहा कि नज़र सानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए।
फौरी तौर पर नजर षानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। नजर षानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए, यानी मुस्लिम लीग नून की जो दरखास्त सुनने के लिए। लेकिन काजी साहब से सिर्फ एक सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बल्ले के निशान की नजर षानी की दरखास्त लगी हुई है, वो भी तो नाइंसाफ़ी है, वो उसको क्यों नहीं सुन रहे। तो अब जजेस ने ये फैसला किया कि 12 सितंबर जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी तो उसके बाद जो है वो ये किया जाएगा। अच्छा, इस दौरान काजी साहब ने अपने 17 दिसंबर 2023 से 13 मार्च 2024 तक के 31 मार्च तक के अपने जो फैसले हैं अपनी रिपोर्ट जारी किया कि उनकी क्या कारकर्दगी है। अच्छा, मज़े की बात यह है जहां उन्होंने नोटेबल डिसीजंस के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। मिसाल के तौर पे परवेज़ मुशर्रफ को सजा देना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अदालती राय, शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का फैसला, ताहयात नाहली का खात्मा, जजों की रिटायरमेंट या इस्तीफ़े के बावजूद काबिल एहतसाब करार देना, उन्होंने बल्ले का निशान छीनने का फैसला अपने नोटेबल डिसीजंस में शामिल नहीं किया। अगर काजी फाइज ईसा भी अपने उस फैसले को काबिल तारीफ नहीं समझते या उस चीज़ को नहीं देखते तो बाकी आप देख लीजिए कि उस फैसले की क्या हैसियत होगी। वो काला फैसला है, वो तारीख के रद्दी के उस टोकरी में जाएगा। ये काजी साहब को भी अंदाज़ा है, काजी साहब अपने नोटेबल डिसीजंस में भी उसको शामिल नहीं कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।